आज हम लोग मंथली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं, तो अब शायद स्क्रीन पे एक्शन वोलेटिलिटी पिकअप होती हुई नजर आए। इस बीच जरा स्क्रीन दिखा दीजिए, दिख कैसी रही है। बढ़िया मजबूती के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज होता हुआ ऑलमोस्ट 0.2% का उछाल निफ्टी पर, 275 अंकों की मजबूती, 16,900 के ऊपर हम इस समय कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। सुबह ही जुलाई सीरीज की तारीफ हो रही थी, उस सीरीज का कल्मिनेशन देखिए क्या स्ट्रॉन्गर नोट पे होने की तैयारी बन रही है। निफ्टी बैंक स्क्रीन पे दिखाई है 1.5% से ज्यादा का उछाल, ऑलमोस्ट 600, 650 अंकों की मजबूती, 37,400 के लेवल्स के आसपास निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक क्या, निफ्टी आईटी जो दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है, वो भी इक्वली स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ आपको आज की ट्रेडिंग सेशन में मूव करता हुआ नजर आएगा। और क्विकली समझा देता हूं ग्लोब का हाल। यूएस के फ्यूचर्स इस समय फ्लैट से 2/3% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो कल के अच्छे मूव्स पॉलिसी के बाद, उनके पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद एक रिलीफ रैली, उस रिलीफ रैली के बाद कंसोलिडेशन टाइप इंडिकेशन देखिए आपकी स्क्रीन पे। पर हम लोग रिलीफ रैली बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, हम तो पिलर टू पिलर स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रहे हैं। इनफैक्ट एशिया लार्जली अच्छा ट्रेड कर रहा है, या जो बंद हुए वो भी अच्छे बंद हुए। हम एशिया में भी आउट परफॉर्म करते हुए इस समय आपको नजर आएंगे। तो अपने एशियन पीयर्स से हमारे मार्केट्स बेहतर कामकाज करते हुए। यूरोप ने कल फेड पॉलिसी से पहले अच्छे मूव्स बना दिए, आज वो भी कंसोलिडेशन के मोड में, लेकिन हम आज बढ़िया, हम भी वैसे फेड पॉलिसी से पहले कल अच्छा उछाल दिखा चुके हैं। उसके बाद और स्ट्रेंथ और अप मूव्स, और जो 17,000 की बातचीत चैनल पे हुई थी उसी तरफ भारतीय बाजार बढ़ते हुए। अब पहले जरा मार्केट्स के मोमेंटम की चर्चा कर ली जाए वीरू से, उसके बाद बाकी की डिटेलिंग पे जाऊंगा, स्टॉक मार्केट को और ब्रेकअप करूंगा तेजी को। आज अच्छा वीरू की सुबह की प्लेट हो तो पुल अप करिएगा। पहला रेजिस्टेंस 781 833 वो निकला, तो बड़ा रेजिस्टेंस जोन 921 तक का, 16,921 तक का। हमने वो बड़े रेजिस्टेंस जोन्स को हिट किया और उन्हीं लेवल्स के आसपास आके अब हम पस्त पड़ते हुए, और एक कमेंट्री की शुरुआत हुई थी आज नहीं तो कभी नहीं। इस इंपॉर्टेंट दिन ये कमेंट्री की शुरुआत हुई थी, खरीदारी की तरफ का जो व्यू आया था, और जो लेवल्स डिफाइन करे गए थे उसी ट्रेजेक्टरी, उसी बड़े रेजिस्टेंस जोन्स पे आके अब हम कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हुए, उसी थ्रेशोल्ड को हम हिट करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। वीरू एकदम बैंग ऑन रही वो सुबह की कमेंट्री, बहुत बढ़िया मूव भारतीय बाजारों में, और हर टिक के साथ मोमेंटम और तूल पकड़ ही रहा है। कैसा लगा निफ्टी का आज का प्रदर्शन? 16,900 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी अब क्या कहती है? हमारे वो बड़े रेजिस्टेंस जोन्स पे आके उन्हीं लेवल्स के आसपास अब घूम रहे हैं, हम क्या करना है? बिल्कुल, देखिए आशीष, आज आपको मालूम है धनुष जी का बर्थडे है, तो मुझे लगा आज निफ्टी का बाण बनने तैयार लाजमी है, इसलिए वो बाय कॉल दी थी। ये धनुष जी कौन? धनुष जी का जो एक्टर है, साउथ इंडियन, उनका बर्थडे है। साउथ इंडियन हाँ, मतलब मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, उनका बर्थडे था आज। अच्छा। लेकिन देखिए आशीष, मैं एक बताऊं, ये कन्विक्शन मेरे को दो चीज़ों से आया। वो था एक तो डाउ के चार्ट्स को देख के पहला कन्विक्शन, देखिए जो चीज़ हो रही है उसको स्वीकारना चाहिए, बहुत इफ्स एंड बट से काम नहीं चलेगा। अगर डाउ ने आपको क्लियर कट मैसेज दिया है, डायरेक्टर साहब वो प्लीज़ चार्ट लेके आइएगा कि मैं 50 डेमा काट नहीं रहा हूँ, मैं अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ 100 डेमा, तो उसको हाथों हाथ लीजिए। पहली बात थी आशीष। और दूसरी बात थी आशीष, जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया ना, आज नहीं तो कभी नहीं, वो इसलिए आशीष क्योंकि जो मैं सुबह भी कह रहा था, इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट की सबसे बड़ी पुट राइटिंग का स्टैट्स जो था वो आज था, मतलब कल के डेटा में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग था, सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग क्रिएट हुआ था। और हमारे पुट कॉल की प्लेसमेंट और हमारे चार्ट्स की प्लेसमेंट आशीष थी, इतनी अच्छी थी कि पूछे मत, और इसलिए वो कन्विक्शन आया। और मैं फिर कहूँगा कि ग्लोबली आशीष, वी आर ट्रेडिंग ऑन द बेस्ट टेक्निकल पैरामीटर्स। आशीष, आप स्क्रीन पे डाउ का चार्ट्स आएगा, ये अभी 50 डेमा को क्रॉस कर रहा है, ये अभी 100 डेमा को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है, मतलब छूने की तैयारी कर रहा है। और हम कहाँ अपने 200 डे, और जहाँ तक निफ्टी बैंक का है वो अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूव से काफ़ी ऊपर कर रहा है। तो क्लियर कट इंडियन इक्विटीज़ का, इंडस्ट्रीज का, निफ्टी बैंक का क्लियर कट मैसेज था, बॉस डोंट शॉर्ट मी, बाय मी। आशीष, मेरा जो सुबह का टारगेट था, जैसे कि आपने बखूबी बयां कर दिया, 9 to 1 वो अचीव हो गया है।
आपको प्रॉफिट्स बुक करना है कर लीजिए, पर मैं यही कहूंगा अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपका जो रीजनेबल स्टॉप लॉस है वो आता है करीब करीब 849 पे आशीष, 849, 16849। अगर मैं इस वक्त के स्टैट्स देख के टिप्पणी करूंगा आशीष, तो याद रखिएगा वो आधी अधूरी टिप्पणी होगी। बेटर है कि अब हम आज की भाव कॉपी को देखें, 17,000 के पुट कॉल राइटर्स का बिहेवियर कैसा है 4 अगस्त के वीकली कॉन्ट्रैक्ट में और साथ ही साथ मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में। मैं तब अगर टिप्पणी करूंगा तो ज्यादा अच्छी रहेगी, वो एक पूरी टिप्पणी होगी। अभी की कमेंट ही कह सकता हूं, इट्स ए फ्लो। अगर आप फ्लो के साथ बहना चाहते हैं तो अब आप देखिए आशीष, मैंने यहाँ पे डायरेक्टर साहब से एक बात कही थी कि 17,000 के, आशीष जरा इस चीज पे पहलू पे ध्यान दीजिएगा आशीष, 17,000 की जो आपकी 4 तारीख का वीकली पहला वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, जरा उसकी पुट कॉल रेशो देखिए। कॉल का ओआई है करीब करीब 23 लाख का और पुट का ओआई है लगभग 5 लाख का। दैट्स ह्यूज, दैट्स ह्यूज। ये एक अच्छा संकेत है आशीष, तो ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन मैं याद रखिएगा आशीष, इस पे कमेंट्स अभी आंख देख के नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा प्रॉफिट बुक कर लिया तो बुक कर लीजिए, अगर बैठे रहना चाहते हैं तो 849, इससे ज़्यादा टिप्पणी आशीष नहीं करूंगा क्योंकि वो एक अधूरी टिप्पणी होगी। आज की भाव कॉपी देख के बाद की टिप्पणी, कल की टिप्पणी, परसों की टिप्पणी करूंगा, लेकिन आज के लिए प्रॉफिट बुक कर लिया तो दैट्स इनफ। अदरवाइज अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 849 का स्टॉप लॉस आशीष। तो हमारे टारगेट्स अचीव, मुनाफा बांध लिया, वेल एंड गुड। और अगर पोजिशनली बैठे हैं तो आपका स्टॉप लॉस हो गया 849 का। आज एक्सपायरी के बाद भाव कॉफी देख के फिर कल जब जोड़ेंगे हम लोग 8 बजे तो फिर समझा जाएगा नेक्स्ट लेग हमें कहां ले जा रहा है इस बाजार का। निफ्टी बैंक दिखाइए स्क्रीन पे, आईटी बैंक, दोनों इंपॉर्टेंट पिलर्स बढ़िया सपोर्टिव, ऑलमोस्ट 650 पॉइंट का उछाल। और ये कमेंट्री में इस हफ्ते लगातार आ रहा था कि कन्विक्शन निफ्टी बैंक को देख के आ रहा है, वो देखिए कैसा बढ़िया वो कन्विक्शन प्ले आउट हुआ। वीरू, निफ्टी बैंक जी आशीष, देखिए यहां पर मेरा कन्विक्शन था कि बाय कीजिएगा और 37,010 के ऊपर जो बाय ट्रेड होगा वो ज्यादा सक्सीड होगा, वो अच्छा होगा। और आप देखिए 348 पे ट्रेड कर रहे हैं। मेरे को लगता है अगर आपके पास लॉन्ग ट्रेड है आशीष तो होल्ड करिए। एक इंट्राडे जो या फिर जो पोजिशनल ट्रेड है उसका स्टॉप लॉस बैठता है करीब करीब आशीष 248 का। आपको बुक करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बुक कर लीजिएगा। और लेकिन आशीष, ये जो मेरा एक पहला व्यू होगा आपको, जिसको मैंने कई बार बोला भी था कि वो अप्रैल की कैंडल, वो 13 अप्रैल की कैंडल जहां से ब्रेकडाउन हुआ था निफ्टी बैंक का, वो थी करीब करीब 37,262। हम उसको काट चुके हैं। अब लॉजिकल स्विंग करीब करीब बैठता है करीब करीब 37,510 और 560 तक का, तो वहां तक का स्विंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। लेकिन मैं फिर कहूंगा आशीष, ये सारी टिप्पणियां इस बात को देखते हुए है कि फ्लो है मार्केट में। मेरे लॉजिकल टारगेट्स निफ्टी के पूरे हो गए हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि आप निफ्टी बैंक में प्रॉफिट बुक कर लें। लेकिन आशीष, मैं ये कहूंगा कि मैं हमेशा डेटा देख के टिप्पणी करता हूं। नेक्स्ट जो बहुत वाजिब टिप्पणी होगी वो आज की भाव कॉपी देखकर ही निकलेगी आशीष। बहुत बढ़िया, आपने बढ़िया रैली को, बढ़िया मोमेंटम को एंजॉय करा। 16,900 के अभी भी ऊपर के टिक्स आपको इस समय नजर आएंगे। बहुत अच्छा मूव भारतीय बाजार में बनता हुआ। अच्छा, क्विकली अब जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमारे सामने आज और कल के बीच में खड़े हैं, उसका जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट कर देता हूं। तो आज यूएस में Q2 जीडीपी के एडवांस्ड एस्टिमेट्स आएंगे, तो पता चलेगा वो जो स्लो डाउन / रिसेशन, Q1 के डिसअपॉइंटमेंट के बाद Q2 को लेकर क्या माना जा रहा है वहां पे, वो एक अगला इंपॉर्टेंट आंकड़ा हमारे लिए। आज शाम को यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग दोनों के बीच में बातचीत शेड्यूल्ड है 5th राउंड की, वो इंपॉर्टेंट। निफ्टी की 5 कंपनीज के आज नंबर्स आने थे, आ गए बजाज फिनसर्व, नेस्ले, श्री सीमेंट और अभी अभी हमारी टिकर टीम चला रही थी जब वीरू की कमेंट्री चल रही थी, SBI लाइफ।